आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के विज्ञान जो हैं उनके फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके जो हैं MCQ क्वेश्चन जो है वन लाइनर लिए हैं जिसमें केवल प्रश्न और उत्तर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम रिबन को जलाई जाती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाई जाती है तो प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग होता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सफ़ेद। तीसरा क्वेश्चन है समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है तो कौन सी समीकरण होगी। कोई समीकरण है दोनों साइड उसका द्रव्यमान जो है बराबर नहीं है तो वो हो जाएगी असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट कहता है कि दानेदार जस्ते की अभिक्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि सोडियम कार्बोनेट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होती है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कराते हैं तो होते हैं बुझे हुए चूने, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका होता है CaO, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ये हो जाएगा CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कहता है कोयले की दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन या उसको हम कहते हैं मेथेन का दहन। इसके बाद है श्वसन की क्रिया। इसके बाद है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ये तीनों जो है ऑप्शन दे के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। अगला कहता है जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो उसका रंग होता है, तो उसका रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है तो सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो वह विघटित हो जाती है, किसके रूप में हो जाएगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूरे रंग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का रंग हो जाता है, तो ये हो जाता है धूसर रंग का। नेक्स्ट है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है किस विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए अर्थात दीवार की पुताई अर्थात दीवार की सफ़ेदी करने के लिए की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र आपको हम पहले बता चुके हैं कि CaOH का होल 2 होता है। नेक्स्ट कहता है कि जब लोहे की कील को, यहाँ पे हो जाएगा कील हो जाएगा दोस्तों, कील को क्रॉपर हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। क्यों, तो क्योंकि लोहा क्रॉपर सल्फेट से क्रॉपर को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है कहलाती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड को बनाने में कॉपर में किसको मिलाया जाता है, तो ऑक्सीजन को। कॉपर ऑक्साइड को बनाने में कॉपर के साथ ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट कहता है जब कॉपर के चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाई जाती है तो क्या होती है,
तो काले रंग की कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत भूरे रंग की हो जाती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। तो चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि चिप्स की थैली में किस गैस को हटाकर नाइट्रोजन भरी जाती है। तो ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार की लवण प्राप्त होती है। तो अविलेय लवण प्राप्त होती है। नेक्स्ट कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। इसके बाद हम देखेंगे, कहता है कि वियोजन अभिक्रिया की अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। यहाँ पे हो जाएगा किस हो जाएगा, कहता है वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी जो है क्लास 10th विज्ञान के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उनसे लेकर बनाया गया है। तो चलिए हमें